रात के 2 बज गए हैं, आंखें बंद करते हो लेकिन नींद नहीं आती, दिमाग में ट्रैफिक जैम है सोचो का, और सुबह जब उठते हो बॉडी टायर्ड है, फटीग्ड है और ब्रेन फॉगी, मूड ऐसे खराब है जैसे रात को सोए ही नहीं थे, यानी कि नींद का मसला। वैसे आपको क्या लगता है कि नींद करना टाइम ज़ाया करना है या मेरी तरह सोचते हैं कि ये एक सुपर पावर है? और याद रखें, अगर इस सुपर पावर को आप समझ जाओ तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती साइकियाट्रिस्ट है और मेरे पास रोजाना 30 से 40 मरीज आते हैं जिनको नींद का मसला होता है। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसर्च और साइंस बेस्ड स्लीप हैक्स जो कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अर्ली अडॉप्ट कर ली। जो लोग सोचते हैं कि स्लीप के लिए सिर्फ दवाइयां ही जरूरी हैं, उनको मैं बताऊंगा कि लाइफस्टाइल और स्लीप की साइंस समझ के अपनी नींद आप कैसे बेहतर कर सकते हो। और सबसे जरूरी ऐसी सिंपल ट्रिक्स बताऊंगा जिन्हें आप आज रात से ट्राई कर सकते हो और अपनी स्लीप की न सिर्फ क्वांटिटी बल्कि असल चीज क्वालिटी को भी बेहतर कर सकते हो। और एक ट्विस्ट कि आपकी नींद डिसाइड करती है कि आपका अगला दिन अच्छा होगा या बुरा। तो इस स्लीप को अनकोड करने के लिए जुड़े रहोगे मेरे साथ। दोस्तों, नींद की खराबी में सबसे बढ़कर मैं ये देखता हूँ और रिसर्च भी कहती है, वो लोग जो कि ओवर थिंकिंग करते हैं। और याद रखें, ओवर थिंकिंग सिर्फ एक कीवर्ड है, एक टर्म है, हालांकि नेगेटिव थॉट्स इन्हें कहना चाहिए। ऐसी वरिंग थॉट्स, अजीब अजीब सी थॉट, ऐसी कैटास्ट्रोफिक थॉट्स जिसमें आप सोचते हैं कि आज मैंने ये काम किया और उस काम के नेगेटिव पहलू के बारे में आप सोचते रहते हैं और उसको आप एक्सट्रीम नेगेटिव तक पहुंचाते हैं, तो किधर आपको नींद आएगी? सबसे बड़ी वजह ये भी देखी गई है कि नेगेटिव थिंकिंग, जिसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, ये स्लीप खराब करती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को ऑब्सेशंस होती हैं उनमें भी होती हैं। लेकिन हर बंदे को तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं होती। ऐसे लोग भी होते हैं जो कि डिजिटल डिवाइस यूज करते हैं, जिस पे आप मुझे देख रहे हैं। इनसे निकलने वाली खास किस्म की ब्लू लाइट होती है जो कि आपके आंखों के अंदर जाके एक खास किस्म की ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करती है, जिससे आपकी स्लीप हार्मोन जिसे मेलाटोनिन कहते हैं उसकी सिक्रीशन को कम करती है। अब भाई साइंस तो सिंपल है, मेलाटोनिन की सिक्रीशन कम होगी तो आपको नींद भी नहीं आएगी, आपको बार बार जाग भी होगी, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी खत्म होगी, जो कि मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। और इन डिवाइसेस में कौन कौन सी डिवाइसेस हैं? लोग ज्यादातर मोबाइल को और आईपैड को कल्प्रेट कहते हैं, लेकिन इसमें शामिल है आपकी टेलीविजन, एलईडीज और लैपटॉप्स। लेकिन लेट नाइट कॉफीज 10 बजे के बाद, डिनर के बाद, स्पेशली सर्दियों में जो आप पीते हो, और उसके साथ साथ वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं, निकोटीन की किक्स लेते हैं, और उसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा चाय के शौकीन है, लाओ मेरे लिए कड़क चाय। उसके साथ जब निकोटीन आपके दिमाग में जाती है, तंबाकू वाले पान भी वो लोग खाते हैं, तो निकोटीन और उसके अलावा कैफीन, ये एक स्टिमुलेंट है, ये आपके दिमाग में आपके नींद के न्यूरोट्रांसमीटर्स को सप्रेस करती है। तो इसके नतीजे में आप सारी रात बिस्तर पे लेटे रहते हो और आपका स्लीप साइकिल स्टार्ट ही नहीं होता। लेकिन दोस्तों, हम तो सिर्फ स्लीप की क्वांटिटी के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने 7 घंटे नींद की, मैंने 6 घंटे नींद की, मैंने 8 घंटे नींद की। हालांकि क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि क्या आप अपने ब्रेन को पूरी स्लीप दे रहे हो कि नहीं, और इसके लिए हमें समझना होगा स्लीप साइकिल। दोस्तों, अगर हम स्लीप साइकिल की बात करें, इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है हल्की नींद, यानी कि लाइट स्लीप। ये आपके सोने के पहले 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक होती है, और इसमें अगर किसी ने आपको डिस्टर्ब किया तो आप एकदम उठ जाओगे, वो लाइट स्लीप है। इसके बाद जूं रात ज्यादा होती है, आपकी नींद हल्की गहरी होती है, और इसको हम कहते हैं N2 स्टेज, यानी कि आपकी ब्रेन वेव है उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है और आपके मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आपके मसल स्टिफ हैं, आपने ज़्यादा वॉक की है, आपने जिम किया है, तो इस स्टेज पे आके आपके मसल रिलैक्स होते हैं, तो सुबह उठ के आप बेहतर महसूस करते हो। लेकिन जो आपकी स्लीप प्रोग्रेस करती है, आप दाखिल होते हो डीप स्लीप, जिसे N3 भी कहते हैं। इसमें शुरू होता है असल दिमाग का कमाल, यानी कि इसमें आपकी मेमोरी प्रोसेसिंग भी होती है और बॉडी रिपेयर भी होता है, और इसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो कि बॉडी को रिलैक्स करता है पूरी तौर पे एक्टिवेट होता है, और इसके साथ साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मुकम्मल तौर पे एक्टिवेट करता है। तो इसीलिए जब आप पेट भर के रात को खाना खाते हो तो सुबह उठकर वो सारा हजम हो चुका होता है। और चौथा और आखिरी स्टेज REM स्लीप, जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट। इसमें आपके आंखों की पुतलियां ऐसे ऐसे हिल रही होती हैं, और यही वो स्टेज है जिसमें आपको ख्वाब आते हैं,
आपके दिमाग का एक हिस्सा होता है एमिगडाला, जो बादाम जितना होता है, उसमें ज्यादा काम हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके अंदर इमोशनल बैलेंस आता है। और इसमें होती है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मेमोरी क्लीनअप, यानी कि इससे पहले स्टेज में आपने जो मेमोरी याद रखी थी, REM स्लीप फजूल मेमोरी को डिलीट करता है और रियल मेमोरी को सेव करता है। दोस्तों, पहले 3 स्टेजेस को हम NREM स्लीप कहते हैं और चौथे स्टेज को REM स्लीप, यानी कि अगर जब आप रात को सोते हो तो पहले स्टेज से लेके चौथे स्टेज तक 90 मिनट लगते हैं, यानी कि एक साइकिल 90 मिनट का, 2 साइकिल 3 घंटे, 4 साइकिल 6 घंटे, 5 साइकिल 7.5 घंटे, 6 साइकिल 9 घंटे। अब इसमें एक ट्रिक है, कभी कभी आप सुबह सुबह उठते हो और बिल्कुल फ्रेश होते हो, लेकिन आप कहते हो कि चलो मैं थोड़ा आधा घंटा और सो लूं, लेकिन आधा घंटे बाद जब आपका अलार्म बजता है या आपको कोई उठाता है तो आप बड़ी डीप स्लीप में होते हो और आप बाथरूम में सोचते हो थोड़ी देर पहले मैं इतना फ्रेश उठा था, तो आधे घंटे बाद क्यों मुझे उठने में मुश्किलात हुई। ये इन साइकिल्स की वजह से है, क्योंकि आधे घंटे पहले आप साइकिल के इख्तिताम पे उठे थे, लेकिन अभी आप साइकिल के दरमियान उठे हो, यानी कि डीप स्लीप में। दोस्तों, अपनी स्लीप घंटों के मुताबिक नहीं, इन साइकिल्स के मुताबिक अडॉप्ट करो, आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव होगी और आपकी मेमोरी भी बेहतर और इमोशनल हेल्थ भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, समझने की बात तो ये कि अगर आपकी डीप स्लीप कट जाती है और आप बार बार जागते हो तो आपका अगला दिन तो प्रोडक्टिव नहीं होगा। और यहाँ पे लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि सर, मैं तो सुबह 5 बजे अपने लैपटॉप पे काम करता हूँ और 5:30 बजे नींद आती है, लेकिन मेरा दोस्त सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे उठ के जिम जाता है। हम दोनों की तो पर्सनैलिटी डिफरेंट है, क्योंकि ये सब डिपेंड करता है कि हमारी क्रोनोटाइप क्या है। हम सब ह्यूमन बीइंग्स एक तरह नहीं सोते। जिस तरह हमारी पर्सनैलिटी अलग होते हैं, हमारी ब्लड टाइप्स अलग होती है, इसी तरह नींद के लिए हमारी क्रोनोटाइप्स भी अलग होती हैं। ये समझना जरूरी है कि आपकी क्रोनोटाइप क्या है। साइंस कहती है कि 4 बेसिक क्रोनोटाइप्स हैं। पहले नंबर पे बियर्स आते हैं। ये दिन के टाइम बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन सनसेट के बाद ये नींद करना चाहते हैं और इनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं होती। लायंस, ये इंतहाई सुबह उठते हैं और सुबह 8-9 बजे इनकी पीक प्रोडक्टिविटी होती है, लेकिन दोपहर के बाद ये ढल जाते हैं और अर्ली स्लीपर्स होते हैं, शायद 7-8 बजे ये बेड में होते हैं। वुल्फ, यानी कि रात के भूत, ये सुबह देर से उठते हैं। इनकी पीक प्रोडक्टिविटी दोपहर 3-4 के बाद शुरू होती है और रात के टाइम इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है और इसीलिए देर से सोते हैं, लेकिन सुबह उठना इनके लिए एक अजाब है। डॉल्फिन्स, ये लाइट स्लीपर्स होते हैं, यानी कि जो स्लीप की स्टेज 1 है ये उसी में ज़्यादातर रहते हैं। तो अगर छोटी सी मोबाइल की टोन बजे, कोई दरवाज़ा ज़ोर से बंद करे, कोई भी छोटी मोटी आहट हो, ये फ़ौरन उठ जाते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि आपकी क्या क्रोनोटाइप है, वुल्फ हो या बियर। लेकिन इसमें सवाल पैदा होता है कि अगर आप नेचुरली वुल्फ हो और आपको सुबह 9 to 5 की जॉब मिले और सुबह 1-2 बजे तक आप ग्रॉगी महसूस करो, आपकी प्रोडक्टिविटी ना हो, और जब छुट्टी का टाइम हो तो उस टाइम आप पीक प्रोडक्टिविटी पे हो, तो क्या ये आपके साथ ज्यादती नहीं है? वेस्ट ने इस कॉन्सेप्ट के लिए इसीलिए होम ऑफिस और स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ये मतलब नहीं कि अगर आप बियर हो तो कभी आप वुल्फ नहीं बन सकते, और अगर आप वुल्फ हो तो आप लायन नहीं बन सकते। अगर आप अपना क्रोनोटाइप बदलना चाहते हो तो अच्छी न्यूज़ ये है कि साइंस कहती है कि थोड़ी ट्रेनिंग और थोड़ी रूटीन सेटिंग से आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक चेंज कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने किया, और ये मैं आगे जाके बताता हूँ। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जिन्हें हम स्लीप हाइजीन भी कहते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट इनको स्लीप हाइजीन हैक्स कहते हैं, जो कि आपके बायोलॉजिकल क्लॉक को बड़े इजीली अनकोड कर सकते हैं, और ये बड़े सिंपल और पावरफुल सॉल्यूशंस हैं। सबसे पहले, अगर आप अर्ली राइज करना चाहते हो तो अपने बेड को फौरन छोड़ो और सनलाइट में जाके डायरेक्ट धूप को 15 से 20 मिनट देखो। ये हमारे दिमाग में पैदा होने वाले हार्मोन मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को कम करता है, यानी कि अगर मेलाटोनिन कम होगा तो आपके अंदर वेकफुलनेस ज्यादा होगी और दिमाग सिग्नल देगा कि चलो दिन शुरू हो गया है, गेट आउट ऑफ दिस ग्रॉगीनेस। फिक्स्ड रूटीन, अगर आप अपने दिमाग को एक स्ट्रक्चर दे दो, एक टाइम पे सो, एक टाइम पे उठो, यकीन जानो ये इतनी पावरफुल रूटीन है, इस पे आप अपने ब्रेन की न्यूरोकेमिस्ट्री को बदल सकते हो। इसके साथ अगर आपकी कोई भी क्रोनोटाइप है, आप अच्छे हेल्दी क्रोनोटाइप में अपने आप को बदल सकते हो, क्योंकि आपके ब्रेन को और आपके बॉडी को एक नया रिदम दिलाता है। दिन का पहला मील हैवी और रात का डिनर हल्का लो, क्योंकि आपके बॉडी को ये सिग्नल देता है कि भाई अब मैंने सोना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि वो लोग जो वुल्फ होते हैं और लॉयन बनने की एक्टिंग करते हैं,
तो बर्नआउट गारंटी है। लेकिन इसके अलावा इन रूटीन्स को फॉलो करो तो आप लायन बन सकते हो। सोने से पहले फोन दूर रखो, ब्लू लाइट को अवॉइड करो और उसके अलावा बेड पे तब ही जाना जब आपने सोना हो। उससे पहले सोफे में बैठना, चेयर पे बैठना, बेड पे मत जाना। सोने से 1 घंटे पहले हॉट शावर लेना, क्योंकि हॉट शावर आपकी बॉडी को सिग्नल देता है कि इस बंदे को नींद दिलाओ, इसके अंदर स्लीप इंड्यूस करो। अगर आप रात 9 बजे सोना चाहते हो तो 4 बजे के बाद नो निकोटीन, नो कैफीन, नो मोर कॉफी कल्चर। अगर फिर भी आपको नींद नहीं आती तो रात को सोने से 1.5 घंटा पहले एक क्विक वॉक लेना, ये आपकी बॉडी को फटीग देती है, थका देती है। इससे भी देखा गया कि आपको स्लीप इंड्यूस होती है। दोस्तों ये पावरफुल टेक्निक्स हैं, इससे आपकी स्लीप हाइजीन और नींद बेहतर होगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मैंने नींद की गोलियों के बारे में भी ये वीडियो बनाई है, ये ज़रूर देखना। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो हमारी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।